अगर हम एस से शुरू होता है तो यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है एस नाम का। अच्छा क्लास एग्जांपल नंबर 2 होप सो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की होगी, इम्प्लीमेंट हो भी गई होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्रिएट एन एप्लीकेशन विच इनपुट लो एंड मैक्स नंबर फ्रॉम द यूज़र। अगेन आप कितनी इनपुट्स ले रहे हो, 2 इनपुट्स ले रहे हो, एक आप मिन नाम का वेरिएबल बना लो, एक आप मैक्स नाम का वेरिएबल बना लो। फिर आगे आपको क्या कहते हैं वो, एंड ओनली शो इवन नंबर्स, मतलब आपके पास वो सिर्फ उन 2 रेंजेस के अंदर कौन से नंबर शो होने चाहिए जो आपके पास इवन है। तो कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपने 2 इनपुट्स लेनी है, तो आप पहले 2 इनपुट्स ले लो। सबसे पहला काम क्या करोगे, एक मैसेज डिस्प्ले करोगे एंटर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और आप लोगों ने क्या किया, मिन के अंदर वैल्यू स्टोर करवा ली। फिर आप लोगों ने क्या किया, एंटर मैक्सिमम वैल्यू, एक और मैसेज शो करवाया, और सी इन आपने किस में कर लिया, मैक्स में कर लिया। तो अगेन कोशिश करो वेरिएबल्स के नाम आप कौन से दिया करो जो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होते हैं, कुछ उससे मिलते जुलते हो। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना था, आपको स्टेटमेंट में ये कहा गया कि आपने सिर्फ इवन नंबर्स इनके दरमियान शो करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, सिंपल सी एग्जाम्पल है, आप लोगों ने 2 इनपुट्स लेनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब लो एक लेना है और एक मैक्स लेना है, ठीक हो बात। और आपने इनके दरमियान सिर्फ वो नंबर दिखाने हैं जो इवन नंबर है, सिंपल ये काम करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू इनपुट ले ली, फिर आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू इनपुट ले ली, ठीक हो बात। फिर आप लोगों ने फॉर का लूप लगाया, फॉर आई इक्वल्स टू मिनिमम, वजह जो मिनिमम है मतलब जो लो वैल्यू है उससे आप लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक हो बात। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, आई इज लेस देन इक्वल टू मैक्स, ठीक है, मतलब उसकी रेंज में आपके पास डाटा रहना चाहिए, और साथ ही आप हर केस में आई को प्लस प्लस करते रहोगे। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आई रिमाइंडर डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है इस केस का, पहले भी हम कर चुके हैं। देखो एग्जैक्टली आई इक्वल्स टू मिनिमम का क्या मतलब था, आई में फॉर एग्जांपल मिनिमम में 5 पड़ा हुआ था, तो आई में क्या चीज आ चुकी है 5 रिमाइंडर डिवीजन 0 इक्वल्स टू 0, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है। इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास जो 5 है वो ऑड नंबर है, तो आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद में आपके पास आई प्लस हो गया, आई क्या हो गया 6 हो गया, 6 के ऊपर आप लोगों ने कंडीशन चेक की और फिर आपने ये किया 6 रिमाइंडर डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0, यस 6 कंप्लीटली डिवाइड बाई 2, यस हो जाते कंप्लीटली डिवाइड, तो इक्वल्स टू 0 आएगा। आप लोग क्या कर दोगे 6 को डिस्प्ले कर दोगे। तो ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये बेसिकली इवन को बताती है, इसका वाइस वर्सा किसको बताता है, ऑड को, ठीक है ना। तो आपने ये कंडीशन लिख दी और इसमें आपने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, तो अब सिर्फ आपको कौन से नंबर शो करेगा, जो आपके पास इवन नंबर होंगे। यूज़र मिनिमम इनपुट करेगा, यूज़र मैक्सिमम इनपुट करेगा, इन दो के दरमियान
आपको सिर्फ वो वेरिएबल्स शो होंगे, वो नंबर शो होंगे जो आपके पास इवन है, क्योंकि आप लोगों ने ये कंडीशन इफ में लिख दी है, एल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक हुई बात यहाँ तक? तो ये कॉन्सेप्ट आपका होगा जो एग्जाम्पल 2 है, ये बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल नंबर 3 बताओ। असल ये एग्जाम्पल है, ये तो ऊपर वैसी थी एक, इसको मैं पहले बता रहा हूँ कि ये फॉर लूप से नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग फॉर लूप अपने माइंड में मत रखना, ठीक है? ये जस्ट वैसे एग्जाम्पल है। इनपुट अ 4 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर एंड शो दिस इंट नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। क्या कहना चाह रहे? एग्जैक्टली सबसे पहले आप स्टेटमेंट समझो, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो अक्सर। यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट ऑफ 4 डिजिट नंबर, नॉट इनपुट ऑफ 4 नंबर, नंबर्स ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ कि इनपुट ऑफ 4 डिजिट नंबर, नंबर एक होना चाहिए, लेकिन वो उसके डिजिट्स कितने होंगे? 4 होंगे। तो आप क्या कह सकते हो? 0 0 इधर से लेके, मतलब इसकी रेंज में कोई नंबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली आप 0 दे दो, या खाली आप 10 दे दो, खाली आप 100 दे दो, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? जो आपके पास इंटीजर नंबर होगा वो आप सपोज करोगे वो कितने डिजिट्स पे होगा? 4 डिजिट्स के ऊपर होगा। बात समझ रहे हो? तो इसको कंफ्यूज मत करना। तो एक ही आपके पास इंटीजर है, यूजर वैल्यू जो देगा वो किस में देगा हमें पता है, वो इसी रेंज में देगा। ठीक होगी बात ना? इसी रेंज में कोई वैल्यू देगा। आगे क्या बोले आपको? यस, अगर आपके पास यूजर ने ये वैल्यू दी थी 1 2 3 4 डिजिट पे है, यस है, तो आपने जो डिस्प्ले करना है वो कुछ ऐसा करना है। ठीक है, आपको ये डिस्प्ले करवा देना है। अगर आपको यूजर ने कुछ ऐसी वैल्यू दी थी तो आप क्या करोगे? जबरदस्त हो गया, लॉजिक समझ आ गई। सिंपल ये काम करना है। कुछ चीजें मैं फिक्स कर रहा हूं, नंबर हमेशा 4 डिजिट्स के ऊपर होंगे और आप लोगों ने इस तरह रिवर्स में शो करना है। जी बताते जाओ। पहले बता रहा हूं, फॉर लूप नहीं लगाओगे अभी, इसको सिंपल तरीके से करोगे। हाँ, इफ एल्स तो लगेगा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया? अब 2-3 मिनट दे रहा हूँ, इसकी लॉजिक ज़रा सोचो कैसे होनी चाहिए, फिर बनाते हैं। बल्कि आप लोग बताओगे कैसे? हाँ हो सकते हैं, ठीक। कैसे करोगे रिवर्स में? वही तो हमने करना है। ठीक है, इफ एल्स के बगैर हो जाएगा, लेकिन कैसे करोगे वो क्वेश्चन है। इफ एल्स के बगैर बिल्कुल हो सकता है, बल्कि करना भी उसी तरह चाहिए। आउट हो गया। प्रोग्रामिंग में आउट का कीवर्ड भी यूज होता है। जिंदगी रही तो तीसरे सेमेस्टर में पढ़ोगे कहीं। तीसरे में बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ लूप में मत करो फिलहाल, मैं कह रहा हूँ लूप में मत करो। हो जाता है लेकिन वो दूसरा लूप लगता है उसमें। चलो लूप में कर दो, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे लिए ये ऑप्शन है, बाकियों के लिए नहीं है। आप लूप से करो, 1 मिनट, वो कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो बाकी ना। नहीं, उसको 3 को ही देखो आप लोग, 4 को मत देखो। हो गया? एक मिनट। हाँ सिंपल है, ठीक है, सिंपल कर लो, फिट है। टेन के साथ है, ठीक है, मैं वो कंफर्म कर रहा था।
काफ़ी मुश्किल काम मैंने लिख दिया है, ये मैं भूल जाता हूँ तो ना ये वाला काम। मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया नम, और मैंने कहा इंटर 4 डिजिट नंबर, और नम के अंदर वो स्टोर करवा दिया। यहाँ तक तो बहुत मुश्किल काम था। आगे बता दो, इसको रिवर्स करके जो भी नम में वो अपने डिस्प्ले कर देने, रिवर्स करके। ये नंबर है आपके पास, आपने इसको रिवर्स करके शो करना है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, रिवर्स में सबसे पहले क्या आना चाहिए, लास्ट आपके पास जो है, कैसे आ सकता है, जैसे मर्जी करो, जो भी वे है, किस तरह, नहीं किस तरह आएगा वो पूछ रहा हूँ, क्या लॉजिक हो सकती है। नहीं अपनी लॉजिक है जी, क्या करके, नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या कह रहे हो, नहीं इंटीजर एक इंटीजर है, 4 तो है ही नहीं, इसको कैसे डिक्रीमेंट करोगे, डिक्रीमेंट करोगे तो 134 की जगह 133 हो जाएगा, वो तो एक ही नंबर है ना। मैं इसको रिवर्स में कह रहा हूँ, रिवर्स में शो कर दो। इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं ये चीज लिखता हूं, माइनस 1 2 3 4 रिमाइंडर डिवीजन 10, आपके पास आंसर क्या आएगा। हाँ कैलकुलेट करके देखो, चेक कर लो अगर नहीं यकीन हो रहा, ठीक है। आपके पास 4 आएगा। अगर आप 1 2 3 4 रिमाइंडर डिवीजन 10 करोगे तो आपके पास यहाँ तक कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और लास्ट वन आपके पास एज अ रिमाइंडर बच जाते हैं। आपके पास 10 कैसे डिवाइड होते हैं, बेसिकली ऐसे डिवाइड होगा ना, कंप्लीटली यहाँ तक मैक्सिमम डिवाइड हो सकते हैं 1 2 3 0 तक, तो एंड पे आपके पास 4 क्या रह जाएंगे, फालतू रह जाएंगे, जिसको आप रिमाइंडर बोल दोगे। तो आपके पास 4 आ गया, एक स्टेप हो गया। अगर सपोज करो मैं सेकंड स्टेप में इसको कंसीडर करता हूँ 1 2 3 है, और ये चीज़ करता हूँ, अब आपके पास क्या आएगा, कैसे आया कि 1 2 0 तक तो कंप्लीटली डिवाइड हुआ, 3 आपके पास बाकी रह गया। अब मैं ये कहता हूँ कि 1 2 रिमाइंडर डिवीजन 10 इक्वल्स टू, ये तो पता चल जाना चाहिए खुद ही, ठीक है। 10 तक कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 आपके पास रह जाएगा, और एंड पे आपके पास क्या है, 1 है तो 1, ठीक है ना, एंड पे एज इट इज दिखा दो। तो अगर मैं सीक्वेंस में चलूँ 4 3 2 1, क्या रिवर्स ऑर्डर में आ चुके हैं, डिस्प्ले हो रहा है ना रिवर्स ऑर्डर में, तो आपको ये लॉजिक लगानी पड़ेगी। मींस कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिमाइंडर डिवीजन 10 करना पड़ेगा, जो भी आंसर आता है उसको डिस्प्ले कर दो। समझ आ गई, 4 डिस्प्ले हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, ये मैं बच्चों की तरह बता रहा हूं। रिमाइंडर कितना रह गया, 0 रह गया। अगर मैं यहां पे 1 लिख देता हूं तो ये कहां तक कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, पिछले तक हुआ था 1 2 3 0 तक कंप्लीट डिवाइड होता, तो कितना रिमाइंडर रह गया, 1 रह गया। और अगर मैं यहां पे 4 कर देता हूं तो अगेन ये जो डिवाइड हो रहा है 1 2 3 0 तक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वो 4 इसलिए आ रहा है, ठीक है ना। और जनरल सिंपल मैथ है, आपको इस स्टेप पे आगे कंफर्म हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली लास्ट वन को वो आपको आउट कर देगा, जो भी है, ठीक है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपने ये लिख दी, आपको 4 भी मिल गया, ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ये जो मैंने 1 2 3 लिख दी है, ये तो मैंने एम ही लिख दिया है। प्रोग्राम में कैसे आप बताओगे कि अब इसको मैंने 1 2 3 कंसीडर करना है, क्या चीज, पहले भी मैंने ही बताया है। बिल्कुल, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इज द आंसर इन इंटीजर। मेरा ख्याल है मेरी तरह सबका मैथ है, इंटीजर में पूछ रहा, इंटीजर में पूछ रहा, पॉइंट्स की वैल्यू ट्रंक हो जाएगी ना, इंटीजर की बात हो रही है तो। अच्छा, आप लोग देख ही नहीं रहे थे, ज़बरदस्त, इसको मैं वहाँ पे ले जाता हूँ, बताओ तो सही ना। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल
1 2 3 4 ये नंबर था आपके पास। मैंने बोला कि इसको डिवाइड करे और डिवाइड किस पे करे 10 पे। तो आपके पास नेक्स्ट आंसर क्या आ गया 1 2 3 आ गया। और 1 2 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोबारा 10 पे, डिवाइड की बात कर रहा हूँ, विंडोज से कैलकुलेटर खोले, साइंटिफिक है, इक्वल्स किया 1 2 आ गया, वो लिखा हुआ आ रहा है सामने, मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 10 किया तो आपके पास 1 आ गया। तो क्या मैं ये सीक्वेंस नहीं कहना चाह रहा था 1 2 3 4 रिमाइंडर निकालो, जो भी रिमाइंडर आते हैं उसको डिस्प्ले करो और साथ ही क्या कर दो इस नंबर को, जो भी नंबर इनपुट हुआ हुआ है उसको डिवाइड बाय 10 भी कर दो। फिर दोबारा क्या करो, जो भी न्यू वैल्यू आई है, ठीक है ना, उस वैल्यू को दोबारा क्या करो रिमाइंडर डिवीजन 10 करो, जो भी उसका आंसर आता है वो यहाँ पे आ जाए और दोबारा इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा, इस तरह आपके पास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम करना है। अब तो बता दो कैसे होगा। वेरिएबल का नाम नम लिखा हुआ है, जी तो करना ना, नम को रिप्लेस करना है। नम पहले 1 2 3 4 था ना, नम रिप्लेस हुआ 1 2 3 से, फिर रिप्लेस हुआ 1 2 से, फिर रिप्लेस हुआ 1 से, वो तो हमने रिप्लेस करना है। रिजल्ट कैसे आएगा वही पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहली स्टेटमेंट हम, अगर मैं ये देता हूँ, फिलहाल मैं एंड लगा रहा हूँ ताकि, चलो रहने दो नहीं लगाता, स्पेसेस दे देता हूँ ताकि ना थोड़ा सा आपको गैप आ जाए। स्लैश टी होता है। मुझे सिर्फ इस स्टेटमेंट के बारे में बताओ। अभी आपने यूजर में नम इनपुट ले लिया, नम में यूजर ने क्या इनपुट किया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एग्जांपल ले लो। नम में आपके पास है 1 2 3 4, रिमाइंडर डिवीजन 10। यहाँ पे क्या असाइनमेंट हो रही है, कहीं पे इक्वल्स लगा हुआ है, असाइनमेंट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, वो जस्ट इस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास इस केस में 4 प्लस स्लैश टी, मतलब कुछ टैब आ जाएगा आपके पास, ठीक होगी बात। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना था, इस नम को क्या कर देना, ये नम है आपके पास, इस नम की वैल्यू को रिप्लेस कर देना किससे, डिवाइडेड बाय 10 से। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने बोला नम में जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है, इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं होती, जस्ट आपको डिस्प्ले कर रहा था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नम इज अ वेरिएबल, ठीक है, उसमें जो ओल्ड वैल्यू पड़ी है उसको डिवाइड करे 10 से। तो अब इस नम में क्या नई वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 आ जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, वही कह रहा हूँ, नई वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 अब इसमें पड़ी हुई होगी, ठीक है ना, लास्ट वैल्यू जो भी आपके पास है। अब आप क्या करोगे, 1 2 3 आ चुके, सपोज करो, दोबारा मैंने ये किया। अब नम में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, 1 2 3 पड़ी हुई थी। 1 2 3 क्यों पड़ी हुई थी, क्योंकि आपने ये डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है ना, वो आपको मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 1 2 3 रिमाइंडर डिवीजन 10, 3 आउटपुट हो जाएगा आपके पास, और साथ ही आप क्या करोगे, एग्जैक्टली आप दोबारा लिख दोगे नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय दिस, ठीक हो गई बात। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्योंकि मेरे पास 4 डिजिट नंबर है, आपको पता है, ठीक है, दोबारा आप ये चीज लिख दोगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, अब क्या करोगे, गुड हो गया, सिर्फ आप लोग सी आउट नम कर दोगे, क्योंकि आखिरी स्टेटमेंट आपके पास जस्ट लास्ट वन है, ठीक है। इसको आप लोगों ने वो रिमाइंडर डिवीजन नहीं करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करके चेक कर लेती है। सपोज करो 1 2 3 4 ही देता हूं, हो गया रिवर्स ऑर्डर। कैसे हुए आप एक दफा इसको देख लो। नम में 1 2 3 4 आया था आपके पास, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, सी आउट करे नम रिमाइंडर डिवीजन 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 रिमाइंडर डिवीजन 10 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये आपके पास डिस्प्ले हो गया, प्लस स्लैश टी, मतलब ये वाली आपके पास स्पेस जो आ गई है 4 के बाद, टैब आ गया, नेक्स्ट पे चलेगा वो। क्या ये डिस्प्ले हो रहा है, सी आउट है, नहीं है, ये जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। नम में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 1 2 3।
आपके पास अब नम में 1 2 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ, सी आउट हुआ और क्या चीज़ हो गया 1 2 3 रिमाइंडर डिवीजन 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, तो ये 4 के बाद स्पेसिस के बाद 3 आ गया और साथ ही टैब आया तो ये आपके पास स्पेसिस आ गई, ठीक है। फिर आपने दोबारा क्या किया, नम में इक्वल्स टू क्या कर दिया, नम डिवाइडेड बाय 10, नम में क्या पड़ा हुआ था 1 2 3 पड़ा हुआ था, जब डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो क्या रह जाएगा एग्जैक्टली 1 2। फिर आपके पास जो है 12 के ऊपर आपने रिमाइंडर डिवीजन 10 किया, आगे आप खुद ही चला लो। क्लियर होगी बात? तो ये सिंपल से आपके पास ये लॉजिक है। बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन की है। मैं यहाँ पे एंड लाजमी लिख रहा हूँ वो, ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ठीक है, मान लिया। कोई और वैल्यूज देके भी देख लो, पता चले काम भी कर रहे कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आप कोई भी वैल्यूज दोगे वो आपके पास ओरिजिनल काम परफॉर्म होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई जी? साथ लिखा हुआ आ गया ना, वो मैं बताना चाहता कि डिफरेंस आए ना, मुझे समझाना इजी था उसमें डिफरेंस लाने में, अदरवाइज तो ठीक है इसी तरह आना चाहिए। नहीं नहीं, बस एक और एग्जांपल है, मुझे इसके बारे में बता दो। इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर, इफ नंबर इज नॉट 0 आस्क नंबर अगेन अंटिल यूजर एंटर 0। सिंपल सा, यस जब तक वो 0 इनपुट नहीं करेगा उसे बार बार इनपुट लेते रहो। जब भी बार बार की बात आए तो लूप लाजमी ज़हन में आना चाहिए। हाँ वो मैं पहले बोल दिया, लूप ज़हन में आना चाहिए। क्या चीज़? डिक्रीमेंट कैसे लगाओगे? आपको पता नहीं यूज़र कब 0 देते हैं। डिक्रीमेंट तो एक लिमिट आएगी, ख़त्म हो जाएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ जब तक यूज़र 0 नहीं देता, वो देते ही नहीं है 0, वो कहता है मैंने बस गेम खेलनी है 0 के अलावा। हाँ बस ठीक है, फिर पेपर का जिक्र आया। लॉजिक समझ आ गई है? आपने यूजर से इनपुट लेने हैं और इनपुट लेते रहना है। कब तक लेते रहना है इनपुट? जब तक 0 नहीं आना चाहिए। मैं आपको कंडीशन भी बता रहा हूँ खुद ही, जब तक 0 इनपुट नहीं होगा तब तक यूजर इनपुट करता रहेगा। जब तक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो लूप चलता रहेगा। स्टेटमेंट ट्रू से क्या मुराद है? अदर देन 0 एंटर होगा। चलो ये भी इस तरह भी बता दिए। 0 के ऊपर लूप टर्मिनेट कर जाना चाहिए, सिंपल। 0 के ऊपर लूप टर्मिनेट कर जाना चाहिए। और ये 0 कहां से आ रहा है? यूजर इनपुट कर रहा है, एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम आपने फॉर एग्जांपल इनपुट रख दिया। सपोज कर लो इनपुट इज इक्वल टू 0, मतलब लूप टर्मिनेट कर जाए। तो इसका वाइस वर्सा क्या है? इनपुट इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक लूप आपके पास चलता रहे। और वो लूप क्या इनपुट ले रहा होगा दोबारा आपसे? नहीं समझ आई ना? तो फिर नालायक बच्चे और कुछ नहीं कह सकता। अभी तो प्रोग्रामिंग शुरू हुई है, क्या हो गया? तो और क्या, इससे पहले तो फिर पेपर का पूछ रही हो, किधर है ये? टायर पड़ा हुआ है, मैं ये मारूंगा। तो मिड वही होता है, पेपर ही होता है। जहां तक हो गया वहां तक, जहां तक हम लोग पहुंच गए वहां तक हो जाएगा, या जहां तक मॉर्निंग वाले पहुंचे वहां तक हो जाएगा। दो ऑप्शन है आपके पास, जो दिल है अवेल कर लो। या जहां तक मॉर्निंग वाले पहुंच गए वहां तक पेपर हम रख लेंगे, या जहां तक हम पहुंचे जी, इसलिए कह रहा हूं। अभी भी से क्या मुराद? हमने तो कुछ भी नहीं किया। अभी क्या हो गया? हम तो बहुत स्लो जा रहे हैं, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है।
मैं खुद भी चेक कर लूँ पता चले। सिंपल सी एग्जांपल लिखी है जो हम लोगों ने अभी बात की थी। सबसे पहली चीज़, एक आपको वेरिएबल रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले तो आपने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम मैंने फिलहाल इनपुट रख दिया। उसमें शुरू में क्या वैल्यू थी? अदर देन ज़ीरो। अदर देन ज़ीरो क्यों वैल्यू दी? क्योंकि ज़ीरो इज़ अ टर्मिनेशन कंडीशन। ज़ीरो के ऊपर लूप ने क्या हो जाना है? स्टॉप हो जाना है। तो अदर देन ज़ीरो कोई भी वैल्यू आप शुरू में दे दो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो अदर देन ज़ीरो, एग्जिट कंडीशन के अलावा। इनिशियलाइजेशन, मुझे ज़रूरत है इनिशियलाइजेशन? नहीं है। इनिशियलाइजेशन कब करते हो? जब आपको पता होता है इतने टाइम्स लूप ने चलना है। आपको पता है इतने टाइम्स लूप ने चलना है? नहीं पता। यूज़र जब तक ज़ीरो इनपुट नहीं करता, यूज़र हो सकता है 50 वैल्यूज़ के बाद ज़ीरो इनपुट करे, यूज़र हो सकता है फर्स्ट वैल्यू पे ज़ीरो इनपुट कर दे, हो सकता है ना। तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता। जब आपको नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता हो तो इनिशियलाइजेशन को आप हमेशा खाली रखते हो। और साथ ही बात, जब खाली है तो क्या इंक्रीमेंट नहीं करोगे? क्योंकि आपको नहीं पता इंक्रीमेंट करने का क्या मतलब होता है। इतनी दफ़ा लूप चलना चाहिए, तो अगेन हमें पता नहीं है कितनी दफ़ा लूप चलेगा। और यहाँ पे मैंने वो भी डिक्रीमेंट भी नहीं किया। ठीक है बात। सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? पोर्शन नंबर 1 ऑप्शनल था, छोड़ दिया। पोर्शन नंबर 2 मैंने बोल दिया इनपुट। व्हाट इज इनपुट? ये ऊपर लिखा हुआ है। इनपुट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू है? 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, ठीक है, इनपुट के अंदर ही। फॉर एग्जांपल यूजर क्या देते हैं? 5, लूप वापस ऊपर जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। स्किप करेगा, वो कहाँ पे आएगा? कंडीशन को चेक करेगा। 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर एग्जाम्पल 5 आया हुआ था, यस ट्रू है, यहाँ पे आ जाएगा। सपोज करो यूजर अब क्या इनपुट कर देता है? इनपुट में 0, वापस यहाँ पे आया, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। वापस जंप करेगा, 0 इज नॉट इक्वल टू जीरो, स्टेटमेंट इज फॉल्स, 0 इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से सीधा जंप कर जाएगा इस लोकेशन पे। मतलब आपको क्या लिखा हुआ आ जाएगा? प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करके इसको देख लो। ये बेसिकली इनपुट में 1 आया, फॉर का लूप चला और ये सीन पे रुका हुआ है। मैंने क्या दिया यहाँ पे? 8। तो आपके पास क्या होगा? इनपुट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? एग्जैक्टली। एंटर दबाया, इसने बेसिकली इस जगह पे लोकेशन पे क्या चेक किया? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, स्किप कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 8 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू है। तो ये वापस लूप चलेगा, दोबारा इनपुट ले रहा है, कर्सर इसलिए ब्लिंक कर रहा है। मैं 0 दे देता हूँ यहाँ पे। अब होगा क्या? जब मैं एंटर करूंगा तो क्या कंडीशन चेक करेगा? कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, स्किप करेगा। 0 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। वो तो पहले की है ना, फर्स्ट टाइम लूप के अंदर, तो बाद में यूजर से ले रहे हैं। क्यों नहीं है? वो नीचे इनपुट में सी इनपुट हो रहा है। क्वेश्चन क्या? ये इस वेरिएबल में आपके पास शुरू में क्या वैल्यू आ गई? 1 आ गई ना। लूप चला, सी इन किस में किया आपने? इनपुट में। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये स्टेटमेंट यूं लिखी हुई होगी, इनपुट इक्वल्स टू क्या यूजर ने इनपुट किया, फॉर एग्जांपल 5, तो लास्ट वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई होगी ना, पिछली तो रिप्लेस हो जाएगी। कुछ भी कर दो, 0 नहीं होना चाहिए। 0 करोगे तो क्या होगा? लूप चलेगा। फिर क्वेश्चन क्या? मुझे फिर भी नहीं समझ आया। कुछ भी दे दो, 0 के अलावा कुछ भी दे दो, 1 भी नहीं, 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। लूप 1 टाइम चलना चाहिए। जी क्लास को समझ आ गई? तो ये सिंपल सी प्रोग्रामिंग है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या? किसने कहा? अभी एग्जांपल्स करोगे तो खुद ही ठीक हो जाएगा। इसमें रटे वाली क्या बात है? स्टेटमेंट पढ़ो, मुझे बताओ इसमें रटे वाली क्या बात है। 1 मिनट। क्यों भाई? इतनी तो होगी वे, अभी आहिस्ता आहिस्ता एग्जांपल्स करोगे खुद ही आम लगने लग जाएंगे।
इसकी नहीं आई, ठीक है। नहीं यूएसबी मना की हुई है सर ने मुझे, सर ने मना की हुई है। कोई नहीं, अभी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा खुद ही, प्रैक्टिस खुद किया करो। तो मैं वैसे अपलोड कर देता हूँ तो हाँ, तो भी इतना तो चलते हैं ना यार, आज कर लेते हैं कुछ, देख लेते हैं, नेट चाह रहा हो तो कर देता हूँ। ये लो क्लास, एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये आप लोग लैब में प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ। अगेन आपने यूजर से क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है, सेम वही कॉन्सेप्ट। अगर नंबर 0 होता है तो आपने क्या करना है, दोबारा इनपुट लेना खत्म कर देनी है, ठीक है। अगर वो 0 नहीं होता तो मैक्सिमम कितनी वैल्यूज आप यूजर से इनपुट ले सकते हो अदर देन 0? 10, ठीक हुई बात ना। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट करना शुरू किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबसे पहली वैल्यू उसने क्या इनपुट की, 10, अदर देन 0 है, ठीक हो गया। फिर इसने इनपुट किया 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, दोबारा अगर ये 2 इनपुट करता है तो यहाँ तक क्या बात हो रही है, 10 वैल्यूज हो गई हैं। अगर इसके बाद वो अदर देन 0 को इनपुट करता है, फॉर एग्जांपल 5, तो क्या होना चाहिए, वैल्यू इनपुट नहीं होनी चाहिए, मतलब टर्मिनेट हो जाए। बात समझ रहे हो ना। पहले क्या आपके पास केस था, जितने मर्जी वैल्यूज इनपुट करते रहो, जब तक 0 इनपुट नहीं होगा आपके पास आपका लूप टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन अब मैंने एक और चेक लगा दिया साथ, अगर कहीं पे बीच में 0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, अगर यहाँ पे वो 0 देते ही नहीं है, वो वैल्यूज देता जा रहा है एमी, ठीक है, और वो 10 वैल्यूज हो चुकी हैं, तो 11वीं वैल्यू उससे आपने नहीं लेनी, अगेन लूप को टर्मिनेट कर देना। समझ रहे हो ना। दो सिचुएशंस में एग्जैक्टली और की सिचुएशन है दोनों, या तो 0 आ जाए या आपके पास एग्जैक्टली 10 वैल्यू से एक्सीड हो जाए। बात समझ आ गई है। सेम उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, आप लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखो, और बाकी एग्जांपल्स भी कोट करो आप लोग। लैब टाइम टाइम बहुत है, 1 घंटे है आपके पास, हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो।